हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ठीक, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मेम्ब्रेन ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक दूसरे से अलग होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्या लिखा है यहाँ पे, मेम्ब्रेन ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर, ये नहीं कि विदाउट मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल। जैसे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में कौन कौन से आ गए, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, लेकिन सिंगल या डबल का यहाँ जिक्र नहीं किया गया, ठीक। और बट इसमें से कई ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेट होते हैं, इसी को ही इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है, ठीक। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का आइए देखिए कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसाइकिल्स फॉर्म होगी, तो किस में जाएंगे, गोल्गी बॉडी में जाएंगे। गोल्गी बॉडी में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, फिर उसको आगे भेजा जाएगा मतलब कुछ एंजाइम बन जाएंगे। जो एंजाइम बन जाएंगे वो लाइसोसोम में चले जाएंगे। लाइसोसोम में क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए एंजाइम जो है लाइसोसोम में चले जाएंगे। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं ये वैक्यूल्स में चले जाएंगे, क्योंकि वैक्यूल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाटर सैप इकट्ठा होता है, ये इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट बोला गया। क्योंकि न्यूक्लियस सिस्टर्नी है, इसके क्या बोल देंगे, सिस्टर्नी बोल देंगे, ठीक। ए सिस्टर्नी आप लोग कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता, लेकिन ये बात लिखी गई है, समरी में लिखी गई है कि सिस्टर्नी भी पाई जाती है इसमें। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये चार हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होती हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। EGLV, ठीक, ये ट्रिक है, EGLV। ई से क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। जी से क्या हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। एल से लाइसोसोम हो गया, और वी से वैक्यूल हो गया, ये सब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। इनको बोला जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बोला जाता है, ठीक। और उसी के नीचे जस्ट लाइन लिखी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, लेकिन इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम, इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक दूसरे के कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं। और जो हमने बताया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर एक काम करते हैं, इसीलिए इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है, ठीक। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो इंडोमिस क्या होता है, इंडोमिस होता है इनसाइड, इंडोमिस क्या हो जाएगा, इनसाइड, क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, मतलब किसी के अंदर पाया जाता है। और प्लाज्मिक में क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म,
इसके नाम में ही इसकी डिफिनेशन छिपी हुई है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया। और रेटिकुलम मीन्स क्या होता है, नेटवर्क, मतलब जाल जैसा स्ट्रक्चर, नेटवर्क। ठीक, इसके नाम में ही इसकी डिफिनेशन छिपी हुई है। इन साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क जैसी संरचना को ही हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक, नेटवर्क या रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क और रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर कार्ड है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स क्या, बिखरे हुए होते हैं। स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक, इसी को ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है। नेटवर्क या रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। ठीक, तो आइए इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले पाया जाता है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के बाहर ये फॉर्म कैसे होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप द्वारा। इसके बाहर ऐसे न्यूक्लियर इन्वेलप, फिर ऐसे सिस्टर्नी लाइक, फ्लैट सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सिस्टर्नी लाइक, सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है। ठीक, ऐसे यहाँ पर वेसाइकिल्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, उसे बोल दिया जाता है RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, उसे बोल दिया जाता है SER, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे छोटे छोटे ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो ये रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, मतलब इस पे कुछ नहीं पाया जाता, स्मूथ होगी। इसीलिए जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, उसे बोल दिया जाता है RER, राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और जिसके मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे मान लीजिए राइबोसोम नहीं पाया गया, तो स्मूथ राइबोसोम यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है, राइबोसोम एब्सेंट। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, SER, मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेल्प किस में करता है, लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये होता है सिस्टर्नी, इसको बोला जाता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बोला जाता है। ठीक, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, मतलब बाहर फॉर्म होती है सिस्टर्नी ग्रुप में। जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, उसे रफ इंडोप्लाज्मिक बोला जाता है। जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। RER का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और SER का काम क्या है, लिपिड की सिंथेसिस करना। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको बोल जाता है वेसाइकिल्स। ये सब छोटे छोटे वेसाइकिल्स निकलते हैं, यही आगे चल के मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी बॉडी में। ठीक, तो एराइजेस फ्रॉम, इसको लिखेंगे एराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एराइजेस फ्रॉम
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये राज्य मतलब निकलते हैं। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। फिर इसके आगे इसमें सेल स्पेस पाई जाती है, सेल के बीच स्पेस पाई जाती है, जो कि एक आउटसाइड होता है, एक इनसाइड होता है, जिसे बोला जाता है ल्यूमिनल स्पेस पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस पाया जाता है। और ल्यूमिनल जो होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब इनसाइड होता है। ल्यूमिनल इनसाइड होता है, ठीक। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आउटसाइड स्पेस को बोला जाता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आउटसाइड या फिर साइटोप्लाज्म बोल दीजिए आप, आउटसाइड और साइटोप्लाज्म, ठीक। एराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से एराइजेज होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और उसमें दो स्पेस पाई जाती है, एक अंदर साइड, एक बाहर साइड। जो अंदर साइड पाई जाती है उसे ल्यूमिनल बोला जाता है, जो बाहर साइड पाई जाती है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोला जाता है, ठीक। तब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 भाग होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है टिब्यूल। सिस्टर्नी होता है, दूसरा क्या होता है? टिब्यूल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उसे बोला जाता है टिब्यूल। और तीसरा क्या होता है? वेसाइकिल्स, ठीक। जो सिस्टर्नी होता है वो आपका फ्लैट, मतलब फ्लैट या चपटे चपटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। और टिब्यूल्स कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोला जाता है टिब्यूल्स। ये टिब्यूल्स हो गए। और वेसाइकिल्स फॉर्म राउंड, मतलब ओवल होते हैं, ठीक। अब एक कैसा होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सैक लाइक। ये टिब्यूल लाइक, मतलब ट्यूब लाइक। ये राउंड या ओवल होता है, राउंड और ओवल होता है, ठीक। इसका काम क्या होता है? सिस्टर्नी का प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस करना। और जो वेसाइकिल्स होते हैं वो पैकिंग होके पैक द सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन होता है, पैक द सिक्रीशन एंड टेक मतलब दे दिया जाता है, एंड टेक द गोल्जी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, गोल्जी बॉडी, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हुआ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसाइकिल्स। जो सिस्टर्नी होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और टिब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वेसाइकिल्स राउंड या ओवल होते हैं। और सिस्टर्नी का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और टिब्यूल का काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस करना। और वेसाइकिल जो होते हैं वो पैक एंड सिक्रीशन होके आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं गोल्जी बॉडी में। आइए आगे दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। पहला हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जिस साइंटिस्ट ने खोजा था अपने ही नाम पे उसे प्रोडक्ट को रख दिया, ऑर्गेनल को, जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जी। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी, ठीक।
कैमिलो गोल्जी ने इसे पहले देखा था, फिर डिस्क्राइब किया था। फिर इसके आगे अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी भी सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिस्टर्नी लाइक ही होता है, सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड, ठीक। सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल्जी बॉडी भी ऐसे फ्लैट लाइक होता है, इसे बोल दिया जाता है सिस्टर्नी। एनसीईआरटी में ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक। कैसे अरेंज होते हैं? कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। और कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, चपटे चपटे होते हैं, फ्लैट डिस्क शेप होते हैं, ठीक। फ्लैट होता है और डिस्क शेप होता है, ठीक। इसका डायमीटर भी एनसीईआरटी में दे, लेकिन कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखिएगा एनटीए का कब मूड बदल जाए। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर क्या दिया है इसका? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। तो गोल्जी बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई कैमिलो गोल्जी कंसेंट्रिकली अरेंज होता है। कंसेंट्रिक मतलब एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होता है, इसे बोला जाता है कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, जिसमें फ्लैट होता है, डिस्क शेप होता है, ठीक। और कितने होते हैं? मेनी होते हैं, एक नहीं होते हैं, मेनी होते हैं। इसके आगे फिर गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करता है, किसका? जो वेसाइकिल्स आए हुए होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। मान लीजिए वेसाइकिल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो ये मॉडिफिकेशन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन करके आगे ट्रांसफ़र करता है, मॉडिफिकेशन, ठीक। मॉडिफिकेशन करके आगे ट्रांसफ़र करता है, तब ये जाता है लाइसोसोम में, कुछ जाते हैं वैक्यूल में। तो जो मॉडिफिकेशन करता है, तो जो आउटर लेयर इसकी होती है कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स होती है, और सिस फॉर्म में होती है, सिस फॉर्म में होती है, एंड फॉर्मिंग फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मिंग फेज बोला जाता है। और जो इनर लेयर होती है कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है? गुफा, जैसे गुफा लाइक स्ट्रक्चर हो उसे कॉनकेव बोला जाता है। आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव क्या बोला जाता है? जैसे गुफा टाइप स्ट्रक्चर हो उसे कॉनकेव बोला जाता है। तो इसको क्या बोल देंगे? कॉनकेव, कॉनकेव। फिर मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज के बाद मैच्योरिंग फेज। कॉनकेव में क्या आएगा? ट्रांस आएगा, और कॉन्वेक्स में सिस आएगा। फिर इसके बाद मैच्योरिंग फेज, मैच्योर हो जाएंगी, ये मैच्योरिंग फेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। इतना क्लियर। एक किसका फिगर है? गोल्जी बॉडी का, गोल्जी बॉडी, जिसका काम क्या है? वेसाइकिल्स को मॉडिफिकेशन करके आगे ट्रांसफ़र करना, ठीक। तो ये क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करके फिर पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करके फिर ट्रांसफ़र डिलीवर करता है इंट्रासेलुलर टारगेट को और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, जिसको जैसी ज़रूरत रहती है उसको वैसे डिलीवर करता है। तो वेसाइकिल्स का क्या होता है? यहाँ पे पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ठीक। फिर डिलीवर्ड होता है, फिर यहाँ पे डिलीवर्ड, या तो इंट्रा सेलुलर टारगेट या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट। ये कंप्लीट हुआ आपका गोल्जी बॉडी, ठीक। समझ में आया? इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ RER निकलते हैं, कुछ SER निकलते हैं। लास्ट लाइन लिखी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से RER जो निकलते हैं, RER एंड SER, दोनों प्रोटीन से मिलकर, RER प्रोटीन से मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, SER प्रोटीन से कंबाइंड होके क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड्स। एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है,
ग्लाइको प्रोटीन बनाता है एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, ग्लाइको लिपिड्स फॉर्म करता है। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। जिससे आरईआर सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन होता है, वो प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ठीक, अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम थर्ड कौन सा आएगा? लाइसोसोम। पहला हमने क्या पढ़ा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम है। लाइसोसोम ये सब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। लाइसोसोम लाइसोसोम के फिगर द्वारा हम लोग समझेंगे इसको। लाइसोसोम फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म्ड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ गोल्जी एपरेटस। पहले इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कैसे बनता है। फॉर्म्ड बाय process of packaging in the Golgi apparatus. Packaging the Golgi apparatus. Golgi apparatus ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दिखाते हैं आपको। यहाँ पे वेसाइकिल्स का मॉडिफिकेशन होके पैकेजिंग होके डिलीवर्ड हो गया। डिलीवर्ड होके किस में गया? लाइसोसोम में। लाइसोसोम में गया। फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस। ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे तो सभी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। तब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मान लीजिए ये वेसाइकिल्स है, ये वेसाइकिल्स है। ठीक, वेसाइकिल्स जो फॉर्म करता है इसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइसोसोम में यही है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। एक्टिव कब होता है? एक्टिव एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पर एक्टिव होके ये बनाता है हाइड्रोलेजेज एंजाइम। क्या बनाता है? हाइड्रोलेजेज एंजाइम बनाता है। फिर हाइड्रोलेजेज एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को प्रोटीएज में डाइजेशन करता है और लिपिड को लाइपेज में करता है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेटेज में करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड में ही करता है। प्रोटीन का प्रोटीएज के फॉर्म में करता है प्रोटीएज, और लिपिड का लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेटेज, कार्बोहाइड्रेटेड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये हो गया लाइसोसोम का पूरा फंक्शन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम होता है हाइड्रोलेजेज एंजाइम सीक्रेट करता है। हाइड्रोलेजेज प्रोटीन को प्रोटीएजेज, लाइपेज के लाइपेजेज, और कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेटेज एंड न्यूक्लिक एसिड में उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में तो लाइन नहीं लिखी है कि लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली। इसको थोड़ा समझते हैं, सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है। लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड एज द
लाइसोसोम कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली बोला जाता है। आत्मघाती थैली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है, ये कोई मेम्ब्रेन है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है या फिर कोई भी ऑर्गेनल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है? मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस बाहर से जो कोई यूज के मतलब अनलेस से प्रोडक्ट है उनको मारना। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये काम करते वक्त काम करते करते बूढ़ी हो चुकी है, मतलब कोई काम नहीं कर बॉडी में कर रही है, ये फंक्शनलेस हो गई है। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शनलेस हो गई है, मतलब कोई काम नहीं कर रही है, फंक्शन लेस हो गई है, ऐसे बॉडी में पड़ी हुई है। तो एक समय था माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन एक समय आता है सबका भी, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का भी आया है, बूढ़ी हो गई है, कोई काम नहीं कर रही है। तो लाइसोसोम इसे क्या कहता है? भाई अब तुम्हारा काम खत्म है, तो इसको चारों तरफ से लाइसोसोम घेर लेती है। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को घेर लेती है और अपना एंजाइम सीक्रेट करने लगती है। एंजाइम कौन सा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अभी हमने बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं मरता है, लाइसोसोम भी साथ साथ मरते हैं। कहते हैं हम भी मरेंगे और साथ में तुमको भी ले मरेंगे। तो यही है लाइसोसोम का काम है। लाइसोसोम अपने तो मरते हैं, इनको भी मार देते हैं, लाइसोसोम। इसीलिए इसे बोला जाता है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। ठीक, इतना समझ में आ गया? लाइसोसोम सीक्रेट करेंगे एंजाइम, तो एंजाइम सीक्रेट करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप डेथ हो जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ लाइसोसोम का भी डेथ हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। लास्ट जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वैक्यूल है। क्या? वैक्यूल। फोर्थ नंबर पे वैक्यूल। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स, इसमें पाया क्या जाता है? इट कंटेन्स वाटर, इसमें पाया जाता है वाटर, कामा सैप भी पाया जाता है, एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। ठीक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, एंड अदर मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल्स पाए जाते हैं, एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूज फॉर सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। नॉट यूजफुल फॉर सेल के लिए कोई यूजफुल नहीं हो, किस में पाए जाते हैं? ये सब लाइसोसोम में पाए जाते हैं। जैसे वाटर हो गया, सैप हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, ये सब लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम को 3 भागों में डिवाइड किया गया, सॉरी वैक्यूल्स को, वैक्यूल्स पढ़ा रहे हैं ना, वैक्यूल्स को 3 भागों में, मतलब 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से। पहला क्या होता है? पहला होता है सैप वैक्यूल, फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। पहला क्या होता है? सैप वैक्यूल, दूसरा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और चौथा होता है फूड वैक्यूल। तीसरा, 3 ही प्रकार का होता है फूड वैक्यूल। ठीक, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सैप वैक्यूल को पढ़ेंगे विस्तार से, फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को, फिर फूड वैक्यूल को। आइए पढ़ते हैं सैप वैक्यूल क्या होता है। सैप वैक्यूल, पहला है सैप वैक्यूल। वैक्यूल्स के 3 भाग होते हैं। पहला सैप वैक्यूल, ठीक, सैप वैक्यूल में क्या होता है? मान लीजिए कोई
सेल होती है, ये सेल होती है। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, सब वैक्यूल में ये ऐसे पाई जाती है। इसको वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। जो कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। टोनोप्लास्ट कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसमें भरे होते हैं सैप, वाटर भरे होते हैं, वाटर फिल होते हैं, सैप होता है एंड स्क्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, स्क्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, स्क्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। इतना क्लियर हो गया? स्क्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, स्क्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। इसके मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। 90% वैक्यूल क्या करती है? 90% वॉल्यूम कवर इन प्लांट सेल्स, कवर इन प्लांट सेल्स, कवर इन प्लांट सेल्स। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि लार्ज या स्मॉल। जैसे कंट्रैक्टाइल, अभी हमने इसके आगे पढ़ेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ेंगे और फूड वैक्यूल पढ़ेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जब डिफरेंस कंपैरिजन किया गया है, वहाँ पे लिखा गया है प्लांट फाउंड इन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड सेल वॉल, और एनिमल में क्या वहाँ लिखा है? सेंट्रियोल। तो यहाँ पे लार्ज सेंट्रियल वैक्यूल होते हैं जो 90% जगह कवर करती है प्लांट सेल में। और इसके आगे एक लाइन और लिखी है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसकी मेम्ब्रेन जो टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स क्या होता है? जिसको चाहेगी वही अंदर आ सकता है, इसे बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। एक्ट एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है? लो टू लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल जाता है, हाई। ठीक, इतना क्लियर हो गया। सैप वैक्यूल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है, 90% वॉल्यूम कवर करती है इन प्लांट सेल में, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती है। जैसे कि लो टू हाई, अगर यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती तो अपने आप हाई टू लो वाटर फ्लो हो जाता है, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती है। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। सैप वैक्यूल पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, छोटा सा है। फिर फूड वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, कंट्रैक्टाइल फाउंड इन अमीबा, किस में पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। हेल्प, हेल्प किस में करती है? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड सिक्रीशन, सिक्रीशन। ठीक, और इसके बाद पाया जाता है, लास्ट पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पाया जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल भी अमीबा में भी पाया जाता है, फूड वैक्यूल। इसका काम क्या होता है? फूड वैक्यूल का इंगल्फिंग, इंगल्फिंग में निगलना फूड पार्टिकल को, हेल्प इन इंगल्फिंग, इंगल्फिंग
फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। मान लीजिए कोई अमीबा है, यहाँ पे फूड रखा हुआ है, यहाँ पे फूड रखा हुआ है, तो धीरे धीरे निगलते हुए इसको एक समय आएगा कि अपने अंदर निगल लेगा। इसी को बोला जाता है फूड वैक्यूल। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ठीक बच्चों, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।